आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है और सीएम नीतीश सुपौल जिले के निर्मली में पहुंचेंगे भी। मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े हुए स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से जानकारियां लेंगे। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इस दौरान एक जनसंवाद कार्यक्रम भी है जिसमें मुख्यमंत्री आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे भी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी पटना से संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, देखिए, इसके पहले जब हमने समृद्धि यात्रा का वो चरण देखा था तब बातें कुछ और थी। अब जो है वो समीकरण जरूर बदला है, सियासी दांव जरूर बदला है, लेकिन वो जो कह सकते हैं एक ऑरा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो बदलता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने जिस समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी, इतने उहापोह के बाद भी, इतने उथल पुथल के बाद भी इसकी उन्होंने जो कह सकते हैं आगे चलाने की कोशिश की है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये एक दाद देने वाली बात है। बिल्कुल सुष्मिता, आपने जो बातें कही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न रुकते हैं न थकते हैं, और ये आज साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच तीसरे चरण का समृद्धि यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और ये यात्रा 14 मार्च तक चलेगी। और आज ये सुपौल और मधेपुरा में आज उनकी यात्रा होगी। और आज की जो यात्रा है वो इसे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ देखिए कि राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। धरातल पर देखने को निकले हैं कि कितने काम हुए हैं, कितने काम अटके हुए हैं। और ये जो 5 दिनों का जो उनका समृद्धि यात्रा है वो 10 जिलों में इनका दौरा होगा। ऐसे में कई सारी सरकारी परियोजनाओं को देखेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही कई सारे जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस कई सारे ऐसे जनहित से जुड़े हुए जो काम है उसके उद्घाटन और शिलान्यास की भी बातें कही जा रही है। तो ऐसे में आज से जो वो दौरा उनका पूरे 5 दिवसीय जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम समृद्धि यात्राओं को देखें और उस दौरान जो समीक्षाएं हुई है, जिस तरह से उन्होंने जनसंवाद किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज ये इसलिए भी और खास हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से गहमागहमी रही राज्यसभा के चुनाव और नामांकन को लेकर, उसके बाद वो मीडिया से कभी मुखातिब नहीं हुए, कभी वे सामने नहीं आए। लेकिन आप देखिए आज वो जब जनसंवाद करेंगे तो सबकी निगाहें उन पर होंगी कि क्या उनके भाषण में, क्या उनकी जनता से मुखातिब होने के दौरान वहां कुछ हम सुन पाएंगे राज्यसभा को लेकर। इस पर भी सबके निगाहें होंगी। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार में सियासी उठापटक है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जो है राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। तो ऐसे आज हो सकता है इन सारे विषयों पर भी बात करें, जनता से मुखातिब भी होंगे और बहुत कुछ जो ये बिहार की जनता है वो उन पर उनकी नज़रें होंगी। वो जानना चाहेंगे, वो सुनना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की जो बातें हैं, आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चाएं करें। लेकिन जो मुख्यमंत्री की जो सबसे खास बातें हैं वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये यात्रा विकास से जुड़ा ही है। विकास कितना हद तक विकास हुआ, कई सारे ऐसे काम हुए, आप देखे होंगे कि इससे पहले भी निकले थे तो रास्ते में कई सारे जगह रुक करके अधिकारियों से बात किए, जो काम रुके हुए हैं उस पर ही सवाल जवाब किया। यानी कि वो अपने काम में जो किसी तरीके की कोताही सुनना और देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो तौर पर देखने को भी मिलता है सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, देखिए जो विकास पुरुष के आपने भी बात कही, क्योंकि आप जनता के बीच जाती हैं और जनता उन्हें इसी नाम से संबोधित करती है, क्योंकि एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना उन्होंने की थी वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है और हर क्षेत्र में वो उन्होंने काम किया है। यहाँ सवाल ये भी जुड़ जाता है कि जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से उन्होंने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की, या 7 निश्चय 3 तक की बात कर ले, तमाम योजनाओं की बात कर ले जो बिहार के लिए उन्होंने किया है, एक उम्मीद जुड़ जाती है बिहार के अगले मुख्यमंत्री से कि क्या इस समृद्धि यात्रा को वो आगे बढ़ाएंगे, कि क्या वो जो 7 निश्चय 3 की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अब कही जा रही है वो आगे और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आम जनता से जुड़ाव वैसे ही होगा जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है।
बिल्कुल सुष्मिता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो जिस तरीके से 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो कुछ किया, तो एक अलग सा उम्मीद विश्वास वो लोगों का जुड़ चुका है। और ऐसे में उनके राज्यसभा जाने के बाद नए मुख्यमंत्री की बातें जो हो रही है, तो लोगों के दिमाग में और जहन में बस यही बात आती है कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पे सटीक बैठेंगे या उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे या नहीं। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के आप देखिए कि चर्चाएं काफी तेज हो गई है। महिला दिवस के अवसर पर हमने कई सारी ऐसी महिलाओं से बात की जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूल्हा से चौक तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और उनका जो हम लोगों की नौकरी में, सुरक्षा में या फिर सहूलियत में जितनी सुविधाएं उनके द्वारा दी गई, वो शायद बोलना उन लोगों के शब्दों में मतलब बता नहीं पा रही थी, बयां नहीं कर पा रही थी। जी। और ऐसे में आगे आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे उम्मीद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऐसे में आप देखिए कि बिहार में लगातार चाहे बीजेपी की तरफ से हो, सम्राट चौधरी की बातें आ रही है, एलजेपी के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि चिराग पासवान आए, जी। साथ ही खास करके जदयू के जितने भी कार्यकर्ता है वो चाह रहे हैं कि निशांत उनकी जिम्मेदारी ले और सीएम के नक्शो कदम पर चले। निशांत भी लगातार आप देखिए कि जब भी भाषण दे रहे हैं उसमें एक चर्चा जरूर कर रहे हैं कि पिताजी ने बहुत काम किया है और हम उसके बिल्कुल। काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदारी निशान के ऊपर भी है और लोगों का जो विश्वास है, जो उम्मीद है, वो देखना दिलचस्प होगा कि इस पे कौन से मुख्यमंत्री सटीक बैठते हैं और आगे वो तो भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ बिहार के लिए किया है, वो वाकई जनता के दिमाग से वो शायद कोई और मुख्यमंत्री के लिए जो है वो उम्मीद और अधिक बढ़ जा रहा है। बिल्कुल अंकिता, सुष्मिता। आपने ठीक कहा, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इस उम्मीद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे तक साझा करने के लिए। आज ये यात्रा की शुरुआत सुपौल से है, तो वहां के सहयोगी हमारे साथ संवाददाता जो है विष्णु फोन लाइन पर जुड़े हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, देखिए आज कार्यक्रम वहां पर है, क्या कुछ तैयारियां रही है, किस तरह से अधिकारियों की तरफ से अब तक के निरीक्षण किए गए हैं, कार्यक्रम के समय सारणी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार आज जो है समृद्धि यात्रा पर सुपौल के निर्मली पहुंच रहे हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम से लेकर सारा कुछ जो है पहले से जो है तय है। और जैसे कि निरीक्षण की बात रही, तैयारी की बात रही, तो सबसे पहले ये सुपौल डीएम सावन कुमार और एसपी शरद आदेश के संयुक्त नेतृत्व में जो है मतलब जिस समय जो है लास्ट टाइम 10 की जो बात रही, जब निर्धारित हुआ टाइम, तब से ही जो है एकदम रेगुलर बेसिस पर जो है निरीक्षण का दौर चल रहा है। डीएम सावन कुमार के नेतृत्व में जो है लगातार जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है तैयारियां जो है शुरू की गई और देर रात तक जो है खुद डीएम जो है सावन कुमार वहां जो है कार्यक्रम स्थल पर जो है रहकर जो है सारी तैयारियां जो है करवाते नजर आ रहे थे। और उसी का नतीजा है कि सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है कार्यक्रम से पहले ही। और मुख्यमंत्री जो है आज 10:45 पर जो है यही जो है अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित कृषि फॉर्म मैदान परिसर में जो हेलीपैड का निर्माण करवाया गया, वहीं जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है 10:45 पर जो है आना है। उसके बाद यहाँ से जो है वो अनुमंडलीय अस्पताल के रास्ते निर्मली रिंग बांध का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करते हुए वे सिपाही चौक जाएंगे। सिपाही चौक पर 5 मिनट के लिए उनका ठहराव है और वहां से पुनः जो है निरीक्षण करते हुए बांध का फिर जो है वो अनुमंडल कार्यालय निर्मली पहुंचेंगे, जहां पर जो है कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम स्थल पर 3 अलग अलग जो है टेंट पंडाल का निर्माण करवाया गया है। एक तो स्टॉल है जहां सीएम नीतीश कुमार जो है स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जिले में जो है कुल लगभग 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 213 योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास जो है करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, उसके लिए अलग जो है पंडाल का निर्माण करवाया गया है।
और उसके बाद जो है बिल्कुल विष्णु, देखिए आज 10:45 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की आपने जानकारी दी है और बेहद खास है ये, क्योंकि 200 से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है और बेहद महत्वपूर्ण कि आज एक जनसंवाद भी है। बेहद दर्शक उत्साहित हैं उन्हें सुनने के लिए कि राज्यसभा के प्रकरण के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता को संबोधन के दौरान कहते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।